चार सब्जियों का ससुराल। अरे जी और कितनी देर, शादी में नहीं जा रहे हम, अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या सोचेंगे लड़के वाले कि लड़के के पेरेंट्स ही पंक्चुअल नहीं है, तो लड़का तो पक्का मन मौजी होगा। स्कूल में टीचर आप थी, मैं नहीं। वक्त लगता है तैयार होने में आदमी को। लड़के का बाप ही अगर उल जुलूल कपड़े पहनकर चला जाएगा तब क्या इंप्रेशन पड़ेगी लड़के की। खुद तो आप उठते ही तैयार होने बैठ गई और मुझे 10 काम करने बिठा दिया। सब कर करा कर अभी तैयार होना शुरू किया है मैंने। हाँ, इस घर में सिर्फ आप ही तो काम करते हैं, मैं तो बैठ कर खाती हूँ। देख रहा है ना करण, तेरे पापा चाहते ही नहीं कि तेरी शादी हो। ठीक है, जो करना है करिए आप, मैं जा रही हूँ। बना बनाया खाना मिल जाता है तो बोली निकल रही है इनकी। बहू आएगी ना फिर समझ में आएगा। शादी के 26 साल के बाद भी आप दोनों लड़ते रहते हैं और मुझसे शादी करने के लिए कहते हैं। ये ऐसे जीवन के लिए शादी करूं क्या मैं? मम्मी, मुझे मेरी शांति प्यारी है। बाकी जो कलेश चाहिए होता है वो बॉस कर देता है, और कलेश नहीं झेल पाऊंगा मैं। देख रहे हैं आपके कलेश के कारण कैसे मन खराब हो गया मेरे बच्चे का। शुरू से आपने यही तो किया है, बच्चों के मन में मेरे लिए खटास ही तो भरी है। तभी दरवाजे से सब्जी की थैलियां लिए स्नेहा वापस लौटती है। अब तक निकले नहीं आप लोग? अरे भाई, लड़की वालों ने 4 बजे का टाइम नहीं दिया, 11 बजे का दिया है, अब निकलो भी। 4 तरह की सब्जी तो लाई है ना तू। अरे जी चलिए ना, 4 तरह की सब्जी लाइए क्या, 400 तरह की लाइए, चलिए। ये थे करण के माता पिता, जो आपको एक नॉर्मल माता पिता की तरह ही दिख रहे होंगे। वही आम लड़ाई जो हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है। वैसे भी शादी के 25-26 साल के बाद कलेश के अलावा पति पत्नी के बीच बचता ही क्या है। पूरे रास्ते लड़ते लड़ते प्रमोद और उमा पहुंचते हैं पारुल के घर। ये सब कुछ मेरी बेटी ने ही बनाया है भाई साहब। ये सारा नाश्ता, ये कॉफ़ी। वही तो भाभी जी, नाश्ता तो मैं करता ही नहीं, मैं तो सीधा मेन कोर्स ही खाऊंगा। खाने वाने की तैयारी है तो लगवाइए। जी जी भाई साहब, अभी लगवाते हैं। सुजाता तो बड़ी खुश हो जाती है और अपनी बेटी पारुल के पास जाकर कहती है, सीधे लड़की वालों ने मेन कोर्स लगाने के लिए कह दिया है। लगता है आज ये रिश्ता पक्का करके जाएंगे। सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और पारुल खाना सर्व करती है। ये सारा खाना मैंने ही बनाया है अंकल जी, वो मैंने ना कुकिंग सीखी है। मैंने तो इसे मना किया था, बेटा बिरयानी बना रही है तो 3-3 सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है, पर मानी ही नहीं। लो, हो गया रिश्ता। 4 सब्जी नहीं खिला सकते थे आप हमें, और हमसे हमारा बेटा मांग रहे हैं। माफ़ कीजिएगा बहन जी, ये रिश्ता हमारी तरफ से नहीं हो पाएगा। पारुल और सुजाता समझ ही नहीं पाते कि ये किसी रिश्ते को मना करने का कारण भी हो सकता है। पर प्रमोद तो ऐसा ही था, और फिर से एक और रिश्ते को मनाकर प्रमोद वापस घर लौट आता है। रात के खाने पर 4 सब्जियां तैयार है पापा जी। आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, ये पत्ता गोभी की सब्जी और ये बैंगन का भरता, और आपका फेवरेट नमक मिर्च के पराठे। बस तो जैसे ही एक और बहू मिल जाए ना बेटा तो टेंशन ही ख़त्म हो जाए, पर मिल ही नहीं रही। जो लोग होने वाले समधी को 4 सब्जी नहीं खिला पा रहे, उनकी बेटी क्या हमारे घर में आकर 4 सब्जियां बनाने की प्रथा को आगे बढ़ा पाएगी? मैं तो निकेतन के प्यार में फंस गई पापा जी। करण की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अरेंज मैरिज में 4 सब्जी तो मुश्किल लगती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। बातों बातों में निकेतन कहता है, आप लोग तो बेकार में झगड़ते रहते हैं पापा मम्मी। दुनिया में बहुत दुख है। मेरे दोस्त से आज बात हो रही थी मेरी, बेचारे के पापा भी नहीं है, बहन की उम्र शादी की हो चली है, तो मुझे लड़का ढूंढने को कह रहा था। ये होता है दुख। ये सारे नमूने मेरे ही घर पैदा हुए हैं। एक तेरे पापा जैसे उनके भाई बहन चूना लगा कर चले गए, दूसरा तू। अरे वो मोहित तुझसे इनडायरेक्टली करण की बात कर रहा था अपनी बहन के लिए। लड़की के सर पर बाप का साया नहीं तो ससुराल को अपना घर मान कर रहेगी, और 4 क्या 24 सब्जी बना कर देगी। निकेतन भी अपनी दोस्त की मदद करना चाहता था, इसलिए वो मोहित को कॉल कर पहले ही सारा सेटअप बता देता है। अरे 4 क्यों भाई, मैं 6 सब्जियां तैयार करवा दूंगा, बस ये रिश्ता हो जाए भाई। कल्पना तेरे घर जाएगी तो मुझे पता है वो सुखी रहेगी। बड़ा विश्वास है मुझे तुझ पर। निकेतन अपने परिवार के साथ कल्पना के घर उसे देखने पहुंच जाता है, और मेहमानों के आने के पहले ही कल्पना डाइनिंग टेबल पर 6 सब्जी, चावल, रायता, दाल, फुलके, नान तैयार करके रख देती है। आ गई अंकल जी, आइए आइए बैठिए, खाना तैयार ही है। खाना तो बहुत ही लजीज बनाया है कल्पना तुमने। खाना बनाना बहुत पसंद है कल्पना को। रोज़ रोज़ नहीं बनाती, पर जब भी बनाती है अच्छा ही बनाती है। लड़की तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप चाह रहे थे। अभी भी कोई कमी निकालनी है तो कह दीजिए।
आप क्या कह रही हैं उम्मा जी? अरे हम कौन होता है लड़की को पसंद नापसंद करने वाला? करण बेटा बता, कल्पना से बात करके कैसा लगा तुझे? जी मुझे कल्पना पसंद है। बस यहाँ प्रमोद और करण हामी भरते हैं और वहाँ पूरे परिवार वाले शादी की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि प्रमोद का मन बदले इसका रिस्क कोई लेना नहीं चाहता था। चट मंगनी पट ब्याह कर कल्पना करण के घर आ जाती है। सुबह सुबह एक अच्छी बहू की तरह अपनी पहली रसोई में सभी के लिए पोहे तैयार करती है। शादी में इतना काम हो गया था तो आँख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं भाभी, मैं बनाऊँ या आप बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बाहर बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ। वैसे इस पोहे के अलावा और क्या क्या बनाया है तुमने? पोहे के ऊपर डालने के लिए ये भुजिया है, ये सॉस है, बस और तो कुछ नहीं है भाभी। चटनी भी बना दूँ क्या? क्या और कुछ नहीं? बेड़ा गर्क हो गया, बेकार में ही खुश हो रही थी मैं। अच्छा हुआ मैं पहले ही आ गई। अगर तुम्हें ये पोहे बाहर सर्व कर दिए होते तो पता है कितना बड़ा बवाल हो जाता। हमारे घर में कम से कम 4 डिशेस टेबल पर रखनी कंपलसरी है। सुबह सुबह नाश्ते में 4 डिशेस कौन बनाता है भाभी? अभी आई हो ना तुम, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि यहाँ क्या क्या बनता है। जूही और कल्पना इतनी हड़बड़ा जाती हैं कि उनके हाथों से बर्तन छूटने लगते हैं। हॉल में बैठी स्नेहा को भी अंदाज़ा लग जाता है कि भाई रसोई में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। वो अपनी भाभियों की मदद करने रसोई में चली जाती है। मैं आटा लगा देती हूँ भाभी। तो मैं फट से आलू फ्राई कर देती हूँ। मैं करेले और बीन्स फ्राई कर देती हूँ, 2 सब्जी हो जाएगी, बाकी देखते हैं। और इस तरह तीनों ननद भाभी मिलकर 4 सब्जी, पराठे और पोहे टेबल पर परोस देते हैं। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर कब तक? उठो कल्पना, 7 बज गए हैं और कितनी देर? 5 मिनट कर, बस 5 मिनट। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम 2 घंटे सो जाओ, पर नाश्ता बनाकर, क्योंकि अब अगर तुमने 1 मिनट की भी देरी की तो नाश्ता नहीं बन पाएगा। नाश्ते में 4 सब्जियां बनानी हैं तुम्हें, 2 घंटे तो लगेंगी। उठो ना, वरना बेकार में घर में महाभारत हो जाएगा। तंग आ गई हूँ मैं ये रोज़ रोज़ की 4-4 सब्जियां बनाकर। एक वक्त में 4 सब्जियां किसके घर में बनती है यार? मुझसे नहीं होता रोज़ रोज़ इतना खाना बनाना। हो गया, महीने 2 महीने निकालिए मैंने जैसे तैसे। अब मैं 3-3 वक्त 4-4 सब्जियां नहीं बनाने वाली। तुम्हें पता भी है गोभी में से कीड़े निकालने में कितना वक्त लगता है। पहले कीड़े निकालो, फिर उसे दो, फिर पालक की सब्जी बनाओ, उसमें कहीं सांप ना हो, इसलिए एक एक कर पालक धोने पड़ते हैं। अभी तो 2 ही सब्जी हुई, 2 और बनाओ, आलू की सब्जी, फिर करेले की सब्जी। अरे भाई वक्त लगता है खाना बनाने में, और तुम्हारे पापा को ठीक 9 बजे खाना चाहिए। आज मैं नहीं बनाने वाली 4 सब्जियां, बहुत हुआ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माते, ये गलती मत कर देना, क्योंकि अगर आज 4 सब्जी नहीं बनी तो पापा घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हें नहीं पता पापा का गुस्सा कितना तेज़ है। ये बस भोली सी सूरत ना दिखाने के लिए है, पर जहाँ बात उनके नियमों की आती है उसके बाद वो मम्मी को भी नहीं छोड़ते। मुझे याद है वो दिन जब मम्मी बीमार थी और 4 सब्जियां नहीं बना पाई। बाकी दिन तो मैं मम्मी की मदद कर देता था, पर उस दिन मुझे भी याद नहीं रहा। 2 सब्जी देखकर पापा रात के 12 बजे घर छोड़कर चले गए थे, पूरे 2 दिन तक नहीं लौटे थे। ये कहाँ शादी कर दी भैया ने मेरी। मैं जा रही हूँ निकेतन भैया के पास। बेचारी कल्पना अपना ये दुखड़ा रोने अपने जेठ के कमरे में जाती है और क्या देखती है, उसकी जेठानी तो अपना सामान बांध रही है। आप मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती भाभी, प्लीज़ घर छोड़कर मत जाइए। अरे पगले बचपना मत कर, मुझे जाना ही होगा। कुछ 1 आध हफ्ते तुम्हें अब ये घर संभालना होगा, क्योंकि मेरी मौसी जी की ना तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मैं बेंगलुरु निकल रही हूँ। यहाँ स्नेहा दीदी के भी एग्ज़ाम है, तो अब सब कुछ तुम पर ही है। जब आप दोनों थे तब तो मुझसे काम नहीं हो पा रहा था। मैं अकेले कैसे बनाऊंगी 4 सब्जियां भाभी? ऐसी ज्यादती मेरे साथ मत कीजिए। आपकी मौसी तो ठीक हो जाएगी, पर मैं यहाँ बिस्तर पर आ जाऊंगी। कल्पना के तो तोते उड़ चुके थे। एक वक्त में 4 सब्जी बनानी पड़े तो किसी का भी यही हाल होगा। किसी तरह रोते रोते कल्पना नाश्ता बनाती है। मैं भाभी की तरह पागल नहीं हूँ जो बार बार अलग अलग सब्जी बनाऊंगी। एक वक्त में 4 सब्जी चाहिए ना, तो अभी से ही ज़्यादा सब्जी बना देती हूँ। आज तीनों वक्त सब यही सब्जी खाएंगे। हो गया, जितनी सेवा करूंगी उतना ही सब सर पर नाचेंगे। दोपहर के वक्त कल्पना नाश्ते वाली 4 सब्जियों को वापस लाकर टेबल पर परोस देती है। ये क्या किया बहू तूने? ये तो नाश्ते वाली सब्जियां हैं। हाँ तो मम्मी जी, पापा जी को टेबल पर 4 सब्जियां चाहिए ना, ये तो बताया नहीं गया था कि सब्जियां बासी होनी चाहिए या ताज़ी। ये सुनते ही प्रमोद की आंखों में खून उतर आता है। वो गुर्राते हुए कहता है, ये कैसी लड़की को पसंद किया था उम्मा जी आपने? मजाक समझा है क्या हमारे घर के संस्कारों को? अब तक हवा में उड़ रही कल्पना धरती पर आ जाती है। उसके पैर कांपने लगते हैं।
हो गई गलती पापा, माफ़ कर दीजिए, बच्ची है, अगली बार ये गलती नहीं करेगी। माफ़ी मांगो कल्पना। क्या हो गया पापा जी, कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ गया? इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? कल्पना फौरन बाथरूम में जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर अपने ससुर के सर पर डाल देती है। ठंड में अगर किसी के सर पर ठंडा पानी डाल दो तो उसे तो बुखार ही हो जाएगा, और पानी का असर कुछ ऐसा होता है कि प्रमोद को जुकाम हो जाता है। इस उम्र में दिसंबर की ठंड में ठंडे पानी से नहाने को किसने कहा था प्रमोद जी आपको? हो गई ना तबीयत खराब। चलिए कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात है, फिर आप ठीक हो जाएंगे। और हाँ, इन्हें बस जूस ही दीजिएगा और कुछ नहीं। देखा स्नेहा दी, हुआ ना फायदा? 4-4 सब्जी के ड्रामे से तो बची मैं। पापा तो अपने कमरे में रहेंगे, बाकी सबको एक सब्जी बनाकर परोस दूंगी और पापा को सूप। कल्पना फुसफुसाकर स्नेहा से ये बात कर रही थी कि बिस्तर पर लेटा हुआ उसका ससुर कहता है, 4 तरह के सूप होने चाहिए, यह नहीं कि सिर्फ टमाटर का सूप बनाकर ला दिया। बेचारी कल्पना तो सर पीट लेती है। अब हर रोज कल्पना को 4 तरह के सूप भी बनाने पड़ रहे थे। ये लीजिए भाभी, आज की 4 प्रकार की सब्जियां। काहे की सब्जियां दीदी? कैसे बर्दाश्त किया है आप लोगों ने ये 4 सब्जियों का ड्रामा? मम्मी जी थक नहीं जाती थी? पहले पापा ऐसे थोड़ी ना थे भाभी। वो तो 3 साल पहले अचानक ही एक दिन गुस्से में बुआ जी के घर से लौटे और किसी से बिना बात किए सो गए, और अगले दिन से ये सब्जियों का सिलसिला शुरू हो गया। कहीं पापा जी को कोई बीमारी तो नहीं? पता नहीं भाभी क्या बात है, उन्हें 4 से नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बॉयफ्रेंड दूसरे नंबर का बेटा था और पापा बस इसलिए राजी नहीं हुए क्योंकि वो चौथे नंबर का बेटा नहीं था। और जब वो 2 भाई है तो वो चौथे नंबर का कैसे हो जाएगा बताइए? हैं? ये तो अलग ही ऑब्सेशन है। इसके बारे में तो मैंने साइकोलॉजी में भी नहीं पढ़ा। पता करना पड़ेगा कि 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि पापा अचानक बदल गए। और आज रात प्रमोद के सोने के बाद कल्पना अपनी सास से इस बारे में बात करती है। पता नहीं है बहू, उस दिन के बाद तेरे पापा जी ना कभी तेरे बुआ सास के घर गए ही नहीं और ना हम लोगों को बात करने दी, जबकि पहले दीदी और तेरे पापा जी में इतनी बनती थी कि हर तीसरे दिन ये तेरी बुआ सास के घर ही पड़े रहते थे। मतलब कि जो भी हुआ वो बुआ जी के घर ही हुआ है। इत्तेफाक से जूही अगले दिन वापस लौट आती है और कल्पना जूही से प्रमिला के घर चलने को कहती है। तू पागल वागल हो गई है क्या कल्पना? मैं 40 सब्जियां बना लूंगी पर बुआ जी के घर नहीं जाऊंगी। पापा जी को पता चल गया कि हम बुआ जी से मिले हैं तो हमें गोली मार देंगे। नहीं भाभी, कोई किसी को गोली नहीं मारता। मुझे तो लगता है कि कोई तो बात है जो हम सबको पता लगनी ही चाहिए। आप मेरे साथ चल रही हैं, आपको निकेतन भैया की कसम। चलिए। कल्पना अपनी जिठानी को कसम देकर बांध देती है और दोनों पहुंच जाते हैं प्रमिला के घर। वो दिन आज भी याद है मुझे बहू। ये रोज रोज क्या तुम आलू पापड़ की सब्जी और ये गोभी की सब्जी बना देती हो दीदी? कुछ वैरायटी बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। तेरे घर में अपनी एक सब्जी बनती नहीं और मुझे आकर सुना रहा है? कम से कम 2 सब्जियां तो डालती हो तेरी थाली में, और जब तेरे घर आती हूँ तो कौन सा तू मुझे 4-4 सब्जियां बनवा कर परोस देता है? एक सब्जी के ऊपर सब्जी तो बनती नहीं तेरे घर, ऊपर से मुझे देखते ही भाभी कंबल में घुस जाती है। आपकी और उमा की बात आप जाने, पर क्या कहा दीदी आपने? मैं एक सब्जी के ऊपर सब्जी नहीं परोसता आपको? नहीं भाई, तू गलत समझ रहा है। मेरा मतलब है कि तेरे घर में एक से ऊपर सब्जी बनती कहाँ है? 4 सब्जी तो दूर की बात है। खाने का भूखा नहीं हूँ दीदी मैं, तुमसे प्यार है इसलिए मिलने चला आता हूँ। और मेरे घर में नहीं बनती ना सब्जियां। सुन लो फिर, आज से 4 सब्जी से कम सब्जी अगर प्रमोद के घर में बन गई तो तुम्हारा जूता मेरा सर। उस दिन जो मेरा भाई मुझसे नाराज हुआ, आज तक लौटा नहीं। गलती तो आपकी है ना बुआ जी, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था पापा जी को। मैंने बहुत बार तेरे पापा जी से बात करने की कोशिश की, पर बेटा उसका गुस्सा भी बहुत तेज़ है। मुझे देखकर रास्ते में मुंह फेर लेता है, मेरी ओर देखता ही नहीं। कैसे मैं सब कुछ ठीक करूं? मैं बताती हूँ आपको क्या करना है बुआ जी। पर तेरा प्लान अगर फेल हो गया कल्पना, तो बुआ जी से तो पापा जी की ऐसे ही नहीं बनती, हम दोनों से भी ज़रूर खराब हो जाएगी। दोनों देवरानी जिठानी प्रमिला के घर से वापस लौट आती हैं और आज रात को खाने के वक्त प्रमिला प्रमोद के घर आती है। अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रमोद हक्का बक्का रह जाता है। भाभी, ये एक सब्जी लाई थी, आलू की सूखी सब्जी। ज़रा प्लेट में डालकर पराठे के साथ परोस दीजिए मुझे। आप लोगों की तरह 4 सब्जियां तो नहीं बनती मेरे घर में, इसलिए अपनी सब्जी अलग लेकर आई हूँ, वरना
कहीं प्रमोद को ये ना लगे कि मैं यहाँ सब्जी खाने आ गई हूँ। ये कैसी ओछी बातें कर रही हो दीदी तुम? उमा, कोई ज़रूरत नहीं इसे सब्जी परोसने की। जो खाना बना है वही खाएंगी दीदी आप भी। मैं क्यों खाऊं तेरे घर का खाना? 3 साल हो गए, तूने खाया क्या मेरे घर का खाना? शर्म नहीं आई तुझे? बड़ी बहन ने 2 बातें क्या बोल दी? अरे सुन लेता, कर लेता लड़ाई। मुझसे बचपन में भी तो करता ही था ना। चुप होकर बैठ गया शैतान। ये कहती हुई प्रमिला अपने भाई के गले लग जाती है। मेरे मन को ठेस पहुंच गई थी दीदी, क्योंकि जीजा जी भी वहीं बैठे थे और आपकी सहेलियां भी। वो सहेलियां गई चूल्हे में। 2 महीने से ऊपर किसी के साथ दोस्ती टिकती है? दीदी नहीं, किसी और की बात कीजिए, किसी के साथ भी नहीं। अरे बोली ही इतनी खराब है, मेरा मतलब है। हाँ बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। कल्पना का ये आइडिया काम कर जाता है और फाइनली प्रमोद के अंदर का गुस्सा खत्म हो जाता है। तो क्या मैं रोशन से शादी कर सकती हूँ पापा? तुझे लड़का पसंद है तो कर ले बेटा शादी। और हाँ, अब से तुम लोगों को 4-4 सब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बन पड़ता है उतना ही काम किया करो, बेकार में शरीर को क्यों थकाना। ये हुई ना बात। और फाइनली कल्पना के ससुराल का ये ड्रामा ओवर हो जाता है।